जहां देश में इस समय सुगबुगाहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार वकालत करती हुई नजर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश के लिए बहुत अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सीधा हमला जो है केंद्र सरकार पर बोलती हैं और सवालिया निशान जो है केंद्र सरकार पर पैदा करती हैं। वो कहती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से देश में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी तो हम स्वागत करते हैं, अगर महंगाई कम होगी तो हम स्वागत करते हैं, अगर आपसी भाईचारा बढ़ने वाला है तो हम स्वागत करते हैं, अगर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी तो हम स्वागत करते हैं, और अगर यहाँ पर पुरुष व महिला के बीच में जो समानता का भाव लगातार जिसकी चर्चा होती रहती है, अगर उसको बल मिलता है तो हम स्वागत करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सीधा हमला केंद्र सरकार पर बोला है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। रिलीजन जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपये से 100 रुपये किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपये हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बीजेपी के मंत्रियों का यूसीसी को लेकर जो कहना है, उनका कहना है कि एक देश में 2 कानून जो है वो नहीं चल सकते। अगर एक नहीं मेरे भाई, मैं कह रही हूँ ना, एक ही कानून है ना, क्रिमिनल लॉ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्किस बानो की रेपिस्ट आउट है, वो तो मुसलमान थी। जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं उनका रेपिस्ट भी आउट है। तो अब इससे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आपको क्या चाहिए? 2 शादियां करने का इजाजत जो है वो देश का कानून नहीं देता, वो किसी भी धर्म को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो देखिए, आप बोल रहे हैं ना बीजेपी के, वो तो मैक्सिमम उनमें अनपढ़ लोग हैं। अगर वो हमें बिल्कुल आके स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू लैंड है, उनको बराबर मिलने चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी है, तो उसका तो सब खैर मकदम करेंगे। वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियाँ कितने महीनों से दर हो रही हैं, आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से कानून को मानती है, कौन से संविधान को मानते हैं? वो तो सब चीज़ों की धज्जियां उड़ाती है। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज़्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट 300 यूनिट, और कश्मीर में श्रीनगर ठंड में जलता है, कश्मीर और जम्मू सर्दी गर्मियों में जलता है, और ऊपर से स्मार्ट मीटर बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे। और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक कही है, उसको क्या इलीगल स्ट्राइक कहती हूँ मैं उसको, उसमें खर्च करते हैं। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खरीद फरोख्त में, सरकारों को गिराने में खर्च करते हैं, और यहाँ से लोगों की खाल खींचते हैं। बिजली का फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, बाकी चीज़ें तो ये तो सब आपके सामने हैं। हर बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन, अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के, पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं।
तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू।